नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। मध्य प्रदेश पे शिवराज खत्म हो गया और मोहन राज शुरू हो गया। अपराधियों को उम्मीद होगी कि मोहन बंसी बजाएंगे, लेकिन मोहन बंसी तो नहीं बजा रहे, उन्होंने बुलडोजर गरजाना शुरू कर दिया। और पहली कैबिनेट की बैठक में ऐसे फैसले लिए कि अपराधी भी पस्त हो गए और कुछ कट्टरपंथी लोग भी परेशान हो गए। दरअसल मोहन यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक में खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का जो शोर होता है उस पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पालन करने के प्रशासन को निर्देश दे दिए। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। और मोहन यादव ने 24 घंटे में जिस तरह का काम किया, जिस तरह से एक्शन लिए, उसके बाद अब लोगों के समझ में आ गया है कि ये मोहन बंसी वाले नहीं हैं, ये बुलडोजर वाले हैं। इसलिए अब प्रशासन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और जो मोहन यादव के आदेश है उसको लोग खुद से ही मानने लग गए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, इसे प्रशासन को उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दरअसल मोहन यादव ने जब कैबिनेट की बैठक में मीडिया से बात की थी कैबिनेट की बैठक के बाद, तो उन्होंने कहा था लाउड स्पीकर उतारने के लिए हमने 15 दिन का समय दे दिया है और प्रशासन से कहा है कि 15 दिनों के बाद एक रिपोर्ट हमें सौंपे। 15 दिनों का समय प्रशासन के पास है। प्रशासन मस्जिद मंदिर पहुंचे उससे पहले ही मस्जिदों के मौलवियों और मंदिरों के पुजारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। मस्जिदों पर लगे 10-10 लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। मंदिर वाले भी पुजारी अपने लाउड स्पीकरों को उतार रहे हैं और उसकी आवाज़ धीमी कर रहे हैं। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये खंडवा से आई हुई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद पर आप देख रहे हैं एक टीले पर 4 स्पीकर लगे हुए, दूसरे टीले पर 6 लाउड स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन मौलवी साहब ने पुलिस पहुंचने से पहले ही 10 के 10 नीचे उतार लिए हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट का हमने आदेश पहले भी माना था और आज भी हम मान रहे हैं। तो हमने हमारी जो सभी खंडवा शहर के जितनी मस्जिद के जो सेक्रेटरी लोग थे, अध्यक्ष लोग थे, उन्होंने सब मीटिंग करने तय पाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी मस्जिदों से ये चीज़ें हटा लेंगे, ध्वनि विस्तारेंगे। हाँ, इस शासन ने कहा कि अपनी तरफ से सिर्फ एक चिलम लगा सकते हो, एक बक्सा आप लगा सकते हो। हम ठीक है। हम और दूसरी बात ये भी कहा गया हमसे कि भाई अब तुमको दोबारा ज़्यादा लगाना है, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी। वो जो अभी हमने मस्जिद से जो ये हटाया है, चिलम वगैरह हटाया, स्पीकर हटाया, ये हमने हमारी स्वेच्छा से हटाया। मतलब यह हाल सिर्फ खंडवा का नहीं है, ग्वालियर के हस्तिनापुर के सुरसोद गांव में भी मस्जिदों से मौलवी स्वतः अपने लाउड स्पीकर उतारने लग गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसडीओपी साहब पहुंचे थे मुआयना करने, लेकिन वहां पहुंचे तो पहले से गजब हो रखा था। उनके आदेश या उनके डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मस्जिदों से पहले लाउड स्पीकर उतर चुके थे, आवाज़ धीमी हो चुकी थी। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मंदिर वाले भी सरकार के आदेश का उसी तरह से पालन कर रहे हैं जैसे मस्जिद वाले कर रहे हैं। पुजारियों ने मंदिरों पर जो बड़े बड़े भोपू टांग रखे हैं उनको उतारना शुरू कर दिया है और एक लाउड स्पीकर के जरिए सुमधुर आवाज़ में भजनों को बजाना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि नई सरकार है, नई सरकार का आदेश है, इसलिए सरकार के आदेश को मानेंगे और उसका पूरा पालन होगा। सरकार द्वारा जैसे ही यह निर्णय लिया वैसे ही महादेवगढ़ ने भी, हम लोगों ने सरकार के पक्ष में, शासन के पक्ष में स्वतः ही अपना जो ध्वनि विस्तार यंत्र, जिसमें सैकड़ों चिलमें ऊपर लगी थी, जिसमें ओंकार मंत्र का सुबह और शाम जाप होता था, यह हमने आज उस निर्णय का सम्मान करते हुए महादेवगढ़ की भक्त मंडली ने यहाँ पर उतारी है। तो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है और मोहन यादव के राज का जलवा दिखने लगा है। नए सीएम के कैबिनेट में लिए हुए फैसलों के पालन में प्रशासन जुटे, उससे पहले जनता स्वतः ही सामने आकर उनके फैसलों को अमल करने में जुट गई है। इसकी वजह भी है क्योंकि नए मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला लिया तो दूसरे ही दिन अपराधियों और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाकर यह दिखा दिया कि वो बंसी बजाने वाले नहीं हैं, वो अपराधियों और माफियाओं के छाती पर बैठकर बुलडोजर चलाने वाले हैं। इसलिए नए सीएम की धमक और खनक
अब राज्य में दिखने लगी है और अपराधी, गुंडे, माफिया, बदमाश उनसे थर-थर कांपने भी लगे। इस मध्य प्रदेश से आ रही नई जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।